डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम का पार्ट 3। तो पहले में हम पढ़ चुके हैं कि आपको डेसिमल से अन्य नंबर सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में जाना था। और दूसरे पार्ट 2 में पढ़े थे आप अन्य नंबर सिस्टम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना। तो 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हम। देखिए, अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो आपको मेन किस में रहता है, आपको डेसिमल टू अन्य नंबर सिस्टम और अन्य नंबर सिस्टम टू डेसिमल। तो आप बाइनरी में देखोगे तो बाइनरी से किस में जाएंगे, आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और दूसरा है ऑक्टल टू बाइनरी से जा सकते हैं और हेक्साडेसिमल। यानी कि बाइनरी में आप देखोगे तो 3 तरीके से ऑक्टल भी जा सकते हो, हेक्साडेसिमल और डेसिमल भी। डेसिमल वाला पार्ट आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ऐसे ही ऑक्टल से जाना है तो बाइनरी और हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो डेसिमल भी चेंज करा चुके हैं। और हेक्साडेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल और डेसिमल। तो डेसिमल वाला कंप्लीट हो चुका और इन्हीं पार्ट को आप देखने वाले हो। ठीक है। तो जिसने 2 वीडियो आप पीछे वाली नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। वहाँ जाके आप वॉच कर सकते हो। ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसे देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल था 57.05। किस में था आपका, ऑक्टल में। अब इसे किस में चेंज करना है आपको, हेक्स डेसिमल में। तो कितना था, सेम प्रोसेस लगा दो। कितना था आपका 57.05। ठीक है। तो यहाँ नंबरिंग करो, नंबरिंग कितनी होगी 0 1 और इसकी -1 एंड -2। तो अगर कंप्लीट करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से कितना था, बेस कितना 8। तो कितना करेगा 5 × 8 की पावर 1 प्लस कितना होगा 7 × 8 की पावर 0 प्लस कितना होगा 0 × 8 की पावर -1। यही प्रोसेस तो लगाए थे। कितना होगा 5 × 8 की पावर -2। ठीक है। तो कितना होगा 8 पंजे 40। ठीक है। 40 प्लस कितना होगा 7, इसकी पावर 8 की पावर कितना हो जाएगा 0। तो 0 की पावर कितनी, किसी की पावर 0 हो तो कितना होता है 1। तो कितना होगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 0। और ये कितना हो जाएगा आपका 5/64। नीचे आकर 64 है तो 64। तो कितना होगा 47। ठीक है। और इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना, तो कितना आया 0.0781। तो इसे अगर कंप्लीट करोगे तो कितना आएगा 7। हाँ, तो 7 और कितना आएगा 781। किस में आएगा आपका डेसिमल में। ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखो, इसका आंसर कितना होगा इतना। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में कितना होगा, यहाँ नंबरिंग करो कितना 0 1 और माइनस का 1 और माइनस का 2। कितना आएगा बेस कितना 16, 16 की पावर कितना होगा 1 प्लस f इंटू 16, 16 की पावर कितना होगा 0 प्लस कितना होगा 0 इंटू 16, 16 की पावर -1 प्लस कितना होगा 6 इंटू 16 की पावर बोलो कितना होगा -2। तो कितना लिखोगे इसे, ए पर कितना होता है 10, 10 इंटू 16 16 प्लस एफ पे कितना होता है 15 इंटू 16, 16 की पावर 0 है तो कितना होगा 1 प्लस ये कितना होगा 0 और ये 16 कितना हो जाएगा 6/16, 16 की कितना हो जाएगा 256। ये कितना होगा 160, 160 प्लस 15 प्लस इसे 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.023। तो कितना होगा 100, ये होगा आपका 175.023 आपका डेसिमल। ये था आपका। अब देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अभी पीछे हम कल का होमवर्क देखे थे, अब देखने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो आपको ये कोड याद करना पड़ेगा। कितना है, ये पहली वीडियो में आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा 421 और 8421। यानी कि अगर आपको 6 से टाइप करना है, ये ऑक्टल नंबर है, अगर 6 टाइप करना है तो कितना होगा 4 और 2 6। यानी कि 4 को और 2 को ऑन कराओ और 0 को क्या कराओ ऑफ। तो कितना होगा देखो 1 1 0। अगर पहला लेक्चर देखोगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। अब देखने वाले हैं हम बाइनरी टू आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए पहला लिखिए बाइनरी टू ऑक्टल। इसका पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट अगर साथ साथ लिखोगे तो क्या होगा, बाइनरी का अगर आपका कोई नंबर है तो उसमें क्या करोगे आप 3 3 के ग्रुपिंग करोगे। किधर से, आपको अगर राइट से आपको 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई ये नंबर सिस्टम है, कोई भी नंबर सिस्टम है, ये इस तरीके से कोई नंबर सिस्टम है तो इसमें इधर से ग्रुपिंग करो राइट हैंड से। ठीक है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट अगर इधर है नंबर, कोई आपका कोई ये नंबर सिस्टम है तो आपको इधर से नंबर यानी कि लेफ्ट से। ठीक है। इधर से इधर एक 0 एडजस्ट कर लो। तो अगर एक पॉइंट लिखना है कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में पॉइंट होने पर लेफ्ट पॉइंट के पहले वाले नंबर सिस्टम में राइट से आपको ग्रुपिंग करनी है और पॉइंट के बाद वाले में लेफ्ट से
ग्रुपिंग करनी है तीन तीन की। तो इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कैसे आप जाने वाले हैं। तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है आपका, देखिए एग्जाम्पल क्या है, 1 0 1 0 1 0, इस तरीके से कोई मेरे पास ये बाइनरी का एग्जाम्पल, और किस में चेंज करना है आपको, ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, 1 0 1 0 0 1 0। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड से इस पे इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो एक ग्रुपिंग ये रही आपकी, तीन की ग्रुपिंग करनी है। ऑक्टल में जाने के लिए क्या करनी है, तीन की। अब इधर क्या है, दो अंक है तो इधर एक आप जीरो बढ़ा सकते हो, तो कितना आ गया ये। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये कितना है, आपको एक कोड याद रखना, कितना, 4 2 1। 4 2 1 रखोगे तो इसमें देखो यहाँ कितना होगा, 4 2 1, यानी कि ऑन किस किस के टाइम है आपको, 4 पर और 1 पर, तो किसका इसका कोड कितना होगा, 5। ठीक है, और इस पर देखो, इस पर कौन सा है आपको, 4 2 1। ये लिखना मत पेपर में, बस आपको समझाने के लिए। तो कितना होगा, 4 पर 1 है तो इसका कोड कितना होगा, 4। और इस पर देखो, इस पर कितना है आपको, 2, तो यहाँ कितना होगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 2 4 5, किस में आपको, ऑक्टल में। ठीक है, समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा क्या होगा आपका, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो रहा है, कितना है, 1 0 1 1 1 1, ये 0 इस तरीके से है, और किस में चेंज करना है आपको, ऑक्टल में। ठीक है, अब ये साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखो ग्रुपिंग करो, ये ग्रुपिंग और ये तीन तीन की ग्रुपिंग। ठीक है, और दो ये बच गया, तो देखो ये 1 0 4 1 और एक 0, तो तीन की ग्रुपिंग ये करी, तीन की ग्रुपिंग ये करी, तो इधर 0 हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये रहा। तो इसका देखो, इसका ग्रुपिंग देखो कितना है, ये इसमें देखो कितना है, ये आपका 6, यानी कि 4 2, तो 4 और 2 6। यहाँ देखो, यहाँ किसका नंबर है, या तो ये कोड याद कर लीजिए आप, या फिर 4 2 1 याद कर लीजिए। तो कितना है, 1 1, तो ये किसका, 3 का, यानी कि 2 और 1, 0 ऑफ है, तो ये कितना, 1, तो कितना होगा आपका, 1 3 6। ये किस में है आपका, ऑक्टल में। ठीक है, किस में है, ऑक्टल में। अगर इसी में आपका पॉइंट होता, क्या होता, देखिए आगे, देखिए इसी के आगे 1 इस तरीके से 0, अगर इसमें पॉइंट होता, मान लीजिए पॉइंट कितना होता, 0 0 1 इस तरीके से होता, और एक 0 मान लीजिए इतनी ही है, तो यहाँ से इतनी ग्रुपिंग करते इधर से आपकी, फिर ग्रुपिंग किधर से करते हैं आपके, इधर से आपके लेफ्ट से, तो इसका कितना होता, 1, तो तब कितना आता है, 1 3 6.1, किसमें आपका, ऑक्टल में। इतनी बात समझ में आई। अब इसी का हम देखने वाले हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या होगा, उसमें आप थ्री की ग्रुपिंग कर रहे हैं, और अब इसमें कितने करोगे, 4 4 की। देखिए आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जाना है, तो बाइनरी का कोई एग्जाम्पल लो, तो एग्जाम्पल कितना होगा, मान लीजिए 1 0 1 1 1 0 1, ये कोई आपका बाइनरी है, और इसे किस में चेंज करना है आपको, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल, तो अब क्या करना है, उसमें जब ऑक्टल में जा रहे थे आप, इसमें ऑक्टल में जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे आप, तीन तीन की ग्रुपिंग कर रहे थे, अब कितने करोगे आप, 4 4 की, यानी कि 1 आपको 1 1 1 0 1, तो 4 की ग्रुपिंग करो इस तरीके से। ठीक है, ये तो इसमें क्या कोड याद रखना आपको, 8 4 2 1, यानी कि ये कोड याद रखना है आपको, 8 4 2 1, यानी कि जिस टाइम जिसे ऑन कराना हो वही आपको 1 रखेगा, बाकी का 0। तो ये ऑन पर देखो क्या है, 8 पर क्या है, ऑन है, 4 पर ऑन है, 2 पर क्या है, 0, और ये 1 पर क्या है, ऑफ। तो कितना होगा, 8 4 12 और एक 13, यानी कि 13 का कोड देखो, डी का कोड तो यही है आपको, सेम है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 13। तो हेक्साडेसिमल में 13 कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इसे क्या लिखते हैं आप, डी। दूसरा ये देखो, 8 ऑन है, और 2 ऑन है, और 1 ऑन है, तो 8 2 10 और एक 11, तो 11 पे आपका कोई नंबर नहीं होता, इसे क्या लिखते हो आप, बी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बी डी, किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, यानी कि 1 1 1 1 0 1 0 1, ये कोई एग्जाम्पल है देखिए। ठीक है, इसमें भी आपको ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करोगे इस तरीके से, 4 की 5 की होगी, सॉरी, यहाँ से 4 की, और यहाँ से फिर 4 की। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग देखो, ये सब ऑफ है, 8 भी ऑफ है, 4 भी ऑफ है, 2 भी ऑफ है, क्या है, 1 ऑन है, तो ये क्या आ जाएगा, 1, तो 1 का 1। दूसरा देखो, यहाँ से क्या है आपको, चारों ऑन है, यानी कि 8 4 12 और 2 14 और एक 15, तो कितना है, 15 ऑन है, तो कितने पे आ जाएगा, 15 पे क्या होता है आपका, एफ, तो कितना आ जाएगा, एफ 1, कितना आंसर आ जाएगा इसका, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो आपका बाइनरी कंप्लीट हुआ, बाइनरी से आपका ऑक्टल जाना था, ऑक्टल में हेक्साडेसिमल जाना है। तो अगर बाइनरी टू ऑक्टल जाना है तो तीन तीन की ग्रुपिंग करनी है, और आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है तो आपको 4 4 की भी ग्रुपिंग करनी है।
ठीक है। और अगर पॉइंट होता है इसके बाद, तो अगर मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में अभी रुकिए, यहाँ देखिए ये है आपके पास 0 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से कोई एग्जाम्पल है, और ये है आपका एक एग्जाम्पल और है। ठीक है। अब देखो, अगर पॉइंट है तो पॉइंट से राइट वाले के लिए, तो अब पहले वाले के लिए करोगे राइट से ग्रुपिंग, ये ग्रुपिंग ये हुई, ये ग्रुपिंग 4 की ये हुई। अगर पॉइंट से बाद के है लिए हैं तो आपको लेफ्ट से ग्रुपिंग करनी होगी इस तरीके से, और 2 बचे तो 2 जीरो आप इधर से एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा F, और इसका मतलब कितना होगा 8 4 8 और 2 10 और 11 11 पे क्या होता है आपका B। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब F, और इसका मतलब कितना होगा 8 और 4, यानी कि ओनली कितना है 4 ऑन है। तो कितना होगा आपका, देखो BF.F4 किस में है आपका हेक्साडेसिमल। ठीक है। इसके बाद देखने वाले हैं आप ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल।